हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीजी पॉइंट पे। मैं आपके साथ दीपक सर। चलिए बाबू, आज मैं आपको फिजिक्स का पहला चैप्टर में आपको बता रहा हूँ, प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। इसमें मैंने आपको पहला पॉइंट पार्ट 1 में बताया था, प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में बता दिया था। ठीक है, और भी उसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी प्रकाश के बारे में, प्रकाश स्रोत के बारे में, प्रकाश का प्रकृति या प्रकाश के कैसे गुण होते हैं, इस सब बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आज के इस वीडियो में आपको पार्ट 2 में किरण के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो समझते हैं, समय लगाते हुए समझा जाए। किरण, समझिए किरण क्या है। किरण, किरण क्या कहते हैं? किरण इंग्लिश में रेज, क्या कहते हैं? रेज। प्रकाश के गमन पथ के दिशा को क्या कहते हैं? प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं बाबू? क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। देखिए, तो किरण भी इंग्लिश में कहते हैं, क्या बोलते हैं? किरण। तो क्या हो गया? किरण। समझ में? किरण के प्रकाश के गमन पथ की दिशा क्या कहते हैं बाबू? किरण कहते हैं। देखिए, जैसे ये मान लीजिए, देखिए यहाँ पे समझेंगे, ये देखिए, ये चला गया प्रकाश इधर, ये जा रहा है ना, ये क्या हो गया? किरण हो गया। अब समझे किरण पुंज, ढेर सारा जब एक के साथ है, जब ढेर सारा किरण पुंज, ढेर सारा प्रकाश के जब चले, किरण ढेर चले, तो उसको क्या कहेंगे? किरण पुंज। यानी कि इसका डिफिनेशन हो जाएगा, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों समूह क्या कहते हैं बाबू? किरण पुंज कहते हैं। इधर से आए, इधर से आए, एने से आए, ओने से, मतलब ढेर सारे जब एक साथ हो तो क्या कहलाएगा? वो किरण पुंज। क्या कहलाएगा? किरण पुंज। किरण में किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। चलिए बात करेंगे आगे, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, ये कई तरह से जा हो सकता है। तो किरण पुंज बाबू 3 तरह से होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और एक होता है अपसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज को संश्रित किरण पुंज के भी नाम से जानता है और अपसारी को अपसृत किरण पुंज के नाम से जाना जाता है। फिर से समझ लेंगे, किरण क्या है? प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण का ऑब्जेक्टिव पूछा है एग्जाम में, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? तो जवाब क्या दीजिएगा? प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और एक होता है अपसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज को संस्कृत किरण पुंज कहते हैं और अपसारी को क्या कहते हैं? अपसृत किरण पुंज। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आपको इन सभी का तीनों का डिफिनेशन बताऊंगा। चलिए समय लगाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बाबू, आगे हम होता है, पहला है समांतर किरण पुंज। क्या है पहला? समांतर किरण पुंज। इंग्लिश होता है इसका पैरेलल बीम ऑफ लाइट या पैरेलल बीम। ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट समझेंगे इसके बारे में। समांतर किरण पुंज है क्या? वैसा किरण या फिर जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर हो, वो क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। क्या कहलाएगा? समांतर। फिर से सुन लेंगे, जिसकी सब एक साथ है, जैसे ये देखिए 1 2 2 3 सब एक साथ जा रहा है ना, ये सब एक साथ है, तो क्या कहलाएगा? समांतर। क्या कहलाएगा? समांतर। डिफिनेशन लिख सकते हैं, जिस प्रकाश पुंज की या फिर जिस किरण पुंज की एक बात यहाँ पे छूट गया था, प्रकाश किरण पुंज को प्रकाश पुंज के भी नाम से जाना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। लिख सकते हैं, जिस प्रकाश पुंज को उसमें डाल दे रहे हैं हम किरण पुंज, किरण पुंज की सभी किरणें समांतर हो। क्या हो? समांतर हो, एक दिशा में सब चले। समांतर हो तो उन्हें क्या कहते हैं बबुआ? समांतर। क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। समझ में आया? बढ़िया से एकदम समझ में आया होगा। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर हो, ओकरा क्या कहते हैं बबुआ जी?
समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज, जिसका फिगर ये हो सकता है। क्लियर समझ में आया? मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। इसका छोटा सा फिगर हम यहाँ बना दे रहे हैं। देखिए ये कौन किरण पुंज है? समांतर किरण पुंज। क्लियर समझ में आएगा? और दूसरा पॉइंट है वो का अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, ठीक है, समझेंगे ये अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। इसका इंग्लिश होता है कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, या फिर इसको क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसका दूसरा नाम है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट भी, ठीक है, याद रहेंगे। अभिसारी किरण पुंज इसको समझ लेंगे, यानी वैसा किरण पुंज, या फिर कह सकते हैं जिस एक बिंदु से निकलकर जब सभी किरण पुंज देखिए, मान लीजिए देखिए यहाँ पे एक बिंदु है, नौ से आए इधर से, इधर से इधर है, इधर से आए, इधर से आए, ये जो चारों तरफ से आके वो दिशा पर मिले, एक मूल बिंदु पर मिले, तो ऐसे किरण पुंज को क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। लिखेंगे जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हो, क्या करती हो? वो मिलती हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं? अभिसारी। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबू जी? अभिसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं? अभिसारी। क्लियर समझ में आ रहा? और इसका देखिए एक फिगर हो सकता है, ये मान लीजिए हम मूल सेंटर मान लें यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, इधर से आया, इधर से आया, यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आके मिल रहा है एक बिंदु पर, निश्चित बिंदु पर, तो क्या कहलाएगा? ये जो किरणें हैं ये क्या कहलाएंगे? अभिसारी। इसका दूसरा नाम है संश्रित। क्या नाम है? अभिसारी। स्टार लिख यहाँ पे हो सकता है, इसे संश्रित किरण पुंज के नाम से भी जानते हैं बाबू, किरण पुंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अभिसारी किरण पुंज को संश्रित किरण पुंज के भी नाम से जाना जाता है। मेरे ख्याल से आपको समझ बढ़िया समझ में आ रहा होगा, ऐसा कोई बात नहीं कि समझ नहीं है। इसकी एग्जाम में पूछेगा, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, तो उन्हें क्या कहते हैं बाबू? क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। एग्जाम में पूछेगा, या फिर ये किस तरह भी, जिस प्रकाश अभिसारी किरण पुंज को और क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज को संश्रित किरण पुंज के नाम से भी जाना जाता है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको तुरंत आगे इसका अगला पॉइंट बता रहा हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे हम लोग जानते हैं अपसारी किरण पुंज के बारे में। अपसारी किरण पुंज को अपसित किरण पुंज के भी नाम से जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जिंग या फिर डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या कह सकते हैं इसको? डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, या फिर कह सकते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्लियर समझ में आया? चलिए इसको समझ लेंगे। इसमें क्या होता है? उसमें तो सब जैसे आगे जो मिल जाता था, इसमें क्या होता है? फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है। लिख सकते हैं इसमें, जिस प्रकाश पुंज में, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं जिसमें एक बिंदु से निकलकर, जिसमें एक बिंदु से निकलकर एक मिनट, इसको डिफरेंशियल दूसरा तरीके से लिख रहे हैं, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है, तो उसे क्या कहते हैं बाबू? अपसारी। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज।
विद्युत धरती अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब इस देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए सूर्य का प्रकाश तो ये अपसारी पर काम करता है। अब देखिए यहाँ से निकला इधर आया, इधर आया, इधर आया, ये भी इधर आया, ये हो गया हम लोग कौन किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज। कौन किरण पुंज? अपसारी। इसका दूसरा नाम है अपसित किरण पुंज। क्या नाम है? दूसरा नाम क्या है इसका? अपसित। ज्यादा पूछेगा इनमें से किस किरण पुंज को अपसित किरण पुंज के नाम से जाना जाता है, तो किसको? अपसारी को। किसको? अपसारी। अभिसारी को संसित और अपसारी का कहते हैं अपसित। क्लियर समझ में? मेरे ख्याल से तो अच्छा समझ में आ रहा होगा, बढ़िया से। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला है हम लोग का प्रकाशीय माध्यम। उसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आपको प्रकाशीय माध्यम बताऊंगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए सामने हम लोग आगे अगला टॉपिक मिल रहा है, अगला पॉइंट हम लोग का प्रकाशीय माध्यम। ये क्या है समझिए, जिससे प्रकाश निकलकर, जिस माध्यम से निकलकर हमारे पास पहुंचता है प्रकाश, वो होता है प्रकाशीय माध्यम। जैसे मान लीजिए प्रकाश सूर्य से निकला, ठीक है, तो वायुमंडल से, हवा से, कांच से, कोहरा से, कहीं ना कहीं से तो आता है ना हम लोग के पास, तो होता है प्रकाशीय माध्यम। डिफिनेशन हो सकता है, डिफिनेशन में जिससे निकलकर प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, क्या कहलाता है? प्रकाशीय माध्यम। क्या कहलाता है? प्रकाशीय माध्यम। तो क्या कहलाता है? प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। ठीक है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। ठीक है, अब जैसे समझ लेंगे, जैसे मान लिया वो क्या है? हवा। हवा भी क्या है? प्रकाशीय माध्यम में। हवा, कांच, धुआं, ठीक है, कुहासा, ये सब क्या है? प्रकाशीय माध्यम है। क्या है वो? प्रकाशीय माध्यम है। तीसरा बढ़ेंगे, जिससे, जिस माध्यम से, जिसके द्वारा प्रकाश हमारी आंखों तक अगर आता है, हमारे पास आता है, क्या होता है? प्रकाशीय माध्यम। हवा क्या है? एक प्रकाशीय माध्यम है। कांच क्या है? प्रकाशीय माध्यम। धुआं क्या है? प्रकाशीय माध्यम। कुहासा क्या है? प्रकाशीय माध्यम। बबुआ जी समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, तो अच्छा से आ रहा होगा। अब इसके बाद हम लोग का प्रकाशीय माध्यम के प्रकार। प्रकाशीय माध्यम के प्रकार, अब देखिए प्रकृति के अनुसार प्रकाशीय माध्यम। चलिए अब हम लोग समझेंगे क्या प्रकाशीय माध्यम के बारे में। तो ध्यान देंगे, प्रकृति के अनुसार प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है चलिए समझ में आगे। प्रकृति के अनुसार प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार का होता है। एक होता है समांगी, ठीक है, और दूसरा होता है विसमांगी। विसमांगी एक होता है विसमांगी माध्यम। अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहेंगे, एक होता है होमोजीनस और एक होता है हेटेरोजीनस। होमोजीन यूएस होता है होमोजीनस, और एक होता है हेटेरोजीनस। हेटेरोजीनस मेजर में लिख सकते हैं और नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। समांगी के बारे में समझ लेंगे। चलिए समांगी,
जिसका गुण बनावट एक समान हो, जिसका गुण बनावट समान हो, इसका होता है असमान। ठीक है, जिसका गुण और बनावट क्या होगा, समान होगा, सामान्य माध्यम। और जिसका चलिए समझेंगे, जिसका गुण बनावट समान हो वो होता है सामान्य माध्यम। जैसे मान लीजिए क्या, एक जैसा हो, समान हो, जैसे मान लीजिए जल, ठीक है, कांच, ये क्या है, सामान्य। और विषमांगी की बात करेंगे, हवा, ये बहुत कभी ठंडी होता है तो कभी क्या होता है, गर्म होता है, कभी ठंडी होता है, कभी गर्म हो जाती है। कैल्साइट भी है जो विषमांगी माध्यम है, एक तरह से पदार्थ है। ठीक है, पूछा था एग्जाम में, इनमें से कौन सा पदार्थ समांगी है या विषमांगी, एक क्वेश्चन। तो जल क्या है, सामान्य माध्यम है, कांच क्या है, समांगी, हवा क्या है, विषमांगी है, क्योंकि कभी ठंडी हवा तो कभी गर्म हवा चलती रहती है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, खांसी बहुत ज्यादा आ रहा है। चलिए बाबू, इस वीडियो में इतना रहना है, खांसी आ रहा है, इस बार से वीडियो कहीं पे अंत कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, चैनल और हाँ बाबू, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। गुड बाय।